एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिटरेचर कल्चर एंड म्यूजिक में। आज हम राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद की पाठ योजना आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि शिव का धनुष तोड़ने की शर्त थी सीता स्वयंवर में, और रामचंद्र जी ने वो धनुष तोड़ा। जब रामचंद्र जी ने वो धनुष तोड़ा तो बहुत जोर की एक गर्जना हुई, और परशुराम जो थे उस आवाज़ को सुनकर दौड़े दौड़े जो है जनक की सभा में पहुँचे और देखा कि धनुष टूटा है। बहुत क्रोध किया, जनक से पूछा। सारे राजा महाराजा जो थे उनकी सांसें अटक गई। श्री राम खड़े हुए और बड़ी अन्य विनय से कहा कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हो या क्यों एक दास तुम्हारा, हो या क्यों एक दास तुम्हारा, आयुष कहा कहिया किन मोही, आयुष कहा कहिया किन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोही। गुस्से में भरे हुए परशुराम ने जवाब दिया कि सेवक वो जो करे सेवकाई, सेवक वो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करही लड़ाई, अरि करनी करी करही लड़ाई, सुनाहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनाहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सोरिपु मोरा, सहस्र बाहु सम सोरिपु मोरा, सो बिल गाओ भी हाय समाजा, सो बिल गाओ भी हाय समाजा, नत मारे जेहि ही सब राजा, नत मारे जेहि ही सब राजा। लक्ष्मण ने वचन सुने और कहा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरहि अवमाने, बोले परशुधरहि अवमाने, बहु धनु ही तो रिलरिकाई, बहु धनु ही तो रिलरिकाई, कबहु न असरिस किन गोसाई, कबहु न असरिस किन गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाय बोले भृगु केतु, सुनी रिसाय बोले भृगु कुल केतु। तो जब धनुष टूटा, रामचंद्र जी ने कहा कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होय के एक दास तुम्हारे, हे नाथ, आप शिव के धनुष को भंग करने वाला कोई आपका ही एक सेवक है। और ऐसा सुनते ही परशुराम क्रोधित हो गए। रामचंद्र जी ने फिर भी कहा, आयुष कहा कहे किन मोहि, कहिए इस दास के लिए क्या आज्ञा है। तो परशुराम बड़े क्रोधित हुए राम के शांत वचनों को सुनकर भी, और कहा कि सुनाहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सोरिपु मोरा। और उससे पहले भी और क्रोध किया और कहा कि सेवक वो जो करे सेवकाई। अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवक तो सेवा वह होता है जो सेवा करता है। अरे करनी कर करे लड़ाई, और तुम तो मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई करने पर उतारू हो। सुनाओ राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सोरिपु मोरा। हे राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्रबाहु के समान दुश्मन है। और सहस्रबाहु की कथा आपने सुनी है कि उनका और परशुराम का इतना भीषण संघर्ष हुआ कि पूरा सहस्रबाहु के कुल को परशुराम ने खत्म कर दिया।
इसलिए सो बिलगाओ बिहाय समाजा, इसलिए वो इस सभा से अलग हो जाए, वरना स्वयंवर में जितने भी राजा यहाँ पर आ रखे हैं सबके सब नत मारे जहीं सब राजा, सारे के सारे राजा जो हैं वो मारे जाएंगे। लक्ष्मण ने सब बातें सुनी और मुस्कुराकर बोला है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे अमन। लक्ष्मण ने जब ये बातें सुनी परशुराम की क्रोध भरी, तो मुस्कुरात कर वह कहा कि बहुत धन ही तोड़ी लड़काई, हे नाथ हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़ी है। कटाक्ष किया परशुराम पर कि हमने तो बहुत सारी धनुष तोड़ी, लेकिन आपने कभी भी इस प्रकार का गुस्सा कभी भी नहीं किया। यही धनुष पर ममता के हेतु, अरे इसी धनुष पर आपकी ऐसी क्या ममता है। ऐसा सुनते ही परशुराम फिर से क्रोधित हो गए और कहा, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनुष सम त्रिपुरालित धनुष, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजा के लड़के, काल बस तो काल के बस में हो गया है। हे राजा के लड़के तो काल के बस में हो गया है, इसीलिए बोलत तो ही न संभाल, तो जवान संभाल कर बात नहीं करता। धनुष सम त्रिपुरारी धनुष, शिव के धनुष को एक साधारण धनुष समझता है। शिव के धनुष की महिमा पूरे संसार जानता है और तू शिव के धनुष को एक साधारण धनुष समझता है। इस प्रकार से राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप मेरे चैनल लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक को देखिए, इसको लाइक कीजिए और अच्छा लगता है इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।